नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक इंडियन हैं, अगर आप भारत देश में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जानकारी हर एक इंडियन को होना चाहिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक साल 1 फरवरी को यूनियन बजट की लागू किया जाता है। यूनियन बजट आता है प्रत्येक साल, इसके नियम निकले जाते हैं कि यूनियन बजट के क्या क्या रूल और रेगुलेशन रहेंगे। तो इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यह नियम निकाला गया है। यूनियन बजट में कई सारे सुधार भी किए गए हैं, कई चीजों का बदलाव भी किया गया है। तो क्या आप इस चीज के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप विस्तार में जान जाएंगे। मेरे दोस्त, बस यही कहना चाहूंगा कि आपके सामने एक वीडियो चल रहा होगा, इस वीडियो को मैं क्लिक करके पूरी विस्तार से यूनियन बजट के बारे में दिखाऊंगा। अगर आपको यूनियन बजट का रूल रेगुलेशन और उसके बनाए गए सिस्टम अच्छे लगेंगे तो आप अपनी कमेंट राय जरूर दीजिएगा कि क्या बनाया गया रूल रेगुलेशन या जो भी यूनियन बजट का इनकम टैक्स बनाया गया है वो सही है, अन्यथा सही नहीं है। मेरे दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी 1 फरवरी को इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने देश का बजट अनाउंस किया। इसकी खबर हर देशवासी को, हर टैक्स पेयर को होनी चाहिए, क्योंकि इसी समय आपको पता लगता है कि आपके टैक्स का पैसा सरकार कहां और कैसे इस्तेमाल करेगी। इस साल का बजट काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा था, क्योंकि ये बजट एक ऐसे वक्त में आया जब ग्लोबल ट्रेड पर ट्रंप नाम का खतरा मंडरा रहा है, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही हैं और एआई जैसी टेक्नोलॉजी सारे सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म कर रही है। अगर आप सिर्फ निर्मला सीतारमण की स्पीच सुनोगे तो लगेगा कि इंडिया में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, content creator labs, 5 university townships, AI tools, medical tourism hubs, mega textile parks। अनाउंसमेंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि लग रहा है कि जैसे कल ही इंडिया विकसित हो जाए। लेकिन बजट सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं बनता, एक्चुअल नंबर से बनता है। और जब आप हर अनाउंसमेंट के पीछे का एक्चुअल नंबर, एक्चुअल एलोकेशन देखोगे, जीडीपी से कंपेयर करोगे, पिछले साल से कंपेयर करोगे, तो आपको एक ही पैटर्न दिखाई देगा। एक ऐसा पैटर्न जो आपको बजट स्पीच में कहीं नहीं दिखेगा और जिससे ज्यादातर लोग बेखबर हैं। आइए समझते हैं इस पूरे बजट को डेटा के आधार पर आज के इस वीडियो में। सबसे पहले उसी सवाल की बात कर लेते हैं जो हर बजट में मिडिल क्लास टैक्स पेयर को सबसे ज्यादा मैटर करता है। इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं? इस बार लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी सरकार से, क्योंकि कंजम्पशन कमजोर पड़ रही है और इकोनॉमी को बूस्ट करने की जरूरत है। तो सवाल यह है, क्या मिला? इसका सीधा जवाब है कुछ भी नहीं। ना तो इनकम टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव किए गए हैं, ना ही रेट्स में। बस कुछ ईज ऑफ कंप्लायंस मेजर्स हैं जिससे टैक्स पेयर्स को थोड़ी सी आसानी और हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर एक नॉमिनल फीस के साथ रिवाइज रिटर्न्स फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जैसे कि ये वाले। साथ ही न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की बात कही गई है। अब एक तरफ रिलीफ नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ एक और बोझ बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, शॉर्ट फॉर्म STT, बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर पहले 0.02% का टैक्स था, अब यह बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ऑप्शंस पर पहले 0.1% का टैक्स था, अब यह बढ़ाकर 0.15% पर कर दिया गया है। यानी कि वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं, अब उन्हें और ज्यादा टैक्स देना होगा। So today government of India is earning more than the broker. We have